नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दशा एनालिसिस सीरीज़ में आज जो हम दशा लेने वाले हैं वो केतु महादशा है। तो बाकी सारे जो मेजर महादशा है वो मैंने कवर कर लिया और आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। केतु महादशा एक था जो रह गया था, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग इट। तो आज हम लोग उस पर विचार करते हैं और उस पर देखते हैं कि हाउ इट विल बी। तो केतु महादशा का जो एक जनरल फेज़ है जो मैंने देखा है वो ये है कि केतु महादशा एक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के लिए अच्छा नहीं होता। इन अ वे कि आपके पास ऐसा होगा कि आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ होगा, आपके पास ग्रो करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, लेकिन इन अ वे कि आप अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लो कि यू बिकम अ किंग और यू बिकम समवन वेरी एफ्लुएंट, वो केतु महादशा में नहीं होता। केतु महादशा आप एक तरह से समझिए कि आपके लिए ट्रैक बिछाता है फॉर वीनस महादशा, बिकॉज वीनस सिग्निफाइज लाइमलाइट, वीनस सिग्निफाइज ग्लैमर, वीनस सिग्निफाइज डूइंग समथिंग एट अ बिग लेवल। वो वीनस का सिग्निफिकेंस होता है। केतु का जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि आपको स्ट्रगल करवाना, आपके लिए थोड़ा हेक्टिक एनवायरनमेंट बनाना, और जैसे वो हेक्टिक फेज ख़त्म होता है उसके बाद जा कर के फिर वीनस महादशा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल देता है। तो ये मेरा एक ओवरऑल एनालिसिस रहा था केतु महादशा का, जहाँ पर कहीं भी मैंने देखा, और हम लोग इसके बाद कुछ केस स्टडीज़ भी लेने वाले हैं। उस केस स्टडीज़ के थ्रू आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इन जनरल अगर केतु महादशा को 7 साल का जो ये फेज़ है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके देखें तो ये पहला कुछ 5 महीने का फेज़ होता है जो कि सडन चेंजेस दिखाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे आपका जॉब चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, आपको कोई एक नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आपको किसी नए लोकेशन में मूव करना पड़ सकता है। तो ये सारा सिग्निफिकेंस होता है। केतु वीनस वाला जो फेज़ होता है वो एक रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। अगर किसी के लिए कोई लाइकिंग है तो वहाँ पे वो रिलेशन ग्रो होने के अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए वो सही हो सकता है। और एक तरह से एक स्मूथ फेस होता है केतु वीनस वाला, जहाँ पे मान लीजिए कि इसके पहले वाला जो फेस था थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन अब जा करके आपने जो किया वहाँ पे इट इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। केतु सन वाला जो फेज़ होता है ये आप समझ लीजिए कि ये भी स्टेबल रहता है, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, स्टेबल ग्रोथ रहता है, यहाँ पे ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं। इन अ वे अगर आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में हो, कहीं आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट और इन अ वे कि प्रमोशन के भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है विदाउट गोइंग थ्रू एनी चेंज। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा दशा होता है। केतु मून इज़ ऑल्सो प्रिटी ईजी गोइंग फेज, और यहाँ पे मैंने यूजुअली कोई ज़्यादा इश्यूज आते हुए नहीं देखा। मेन जो यहाँ पे फिर मेजर चेंज आता है लोगों के लाइफ में वो मैंने देखा कि केतु राहु वाले फेज़ में। तो केतु राहु वाला फेज़ होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मेजर जॉब चेंजेस भी दिखाता है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे रिलेशनशिप अपसेट भी दिखाता है, और अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अच्छे हो जाते हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है तो फिर ये कुछ अच्छा आपको दे भी सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी होता है इस फेज़ में लोगों की लाइफ में, जो कि यूजुअली मैंने देखा है। फिर केतु जुपिटर वाला फेज़ अगेन ईजी गोइंग फेज़, जहाँ पे सब कुछ स्टेबल रहेगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब आराम से चलेगा। फिर केतु सैटर्न वाला जो फेज़ होता है वहाँ पे फिर मेजर इश्यूज आ जाते हैं। तो वहाँ पे जा कर के फिर अगर कोई रिलेशनशिप में हो आप तो वहाँ पे अपसेट, वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा ख़राब रहता है, वहाँ पे पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाता है, और जॉब चेंज के भी यहाँ पे इंडिकेशन हो जाते हैं। एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक फेज़ होता है ये 1 साल वाला केतु सैटर्न वाला। उसके बाद जैसे केतु मरकरी आता है, सो यू हैव बीन थ्रू ऑल दी हेक्टिक फेज थ्रू आउट, ये जो 7 साल 6 साल का है। अब यहाँ पे ये थोड़ा इजी हो जाता है और आपका भी माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि काफ़ी मेहनत कर ली, अब थोड़ा आराम से किया जाए चीज़ों को। तो ये एक आराम वाला फेज़ हो जाता है, और इसके बाद शुरू होता है वीनस महादशा, विच इज़ एग्जैक्टली द फेज ऑफ लाइमलाइट, विच इज़ एग्जैक्टली द फेज ऑफ फेम, ग्लैमर एंड सो ऑन। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने देखा है, और यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज़ लेने वाला हूँ, जिसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रियल लाइफ में ये लोगों की लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं ये राहुल द्रविड़ की कुंडली है, और यहाँ पे अगर आप इनका फेस देखें तो यहाँ पे इनको केतु महादशा शुरू हुआ था अराउंड एंड ऑफ 1992। तो यहाँ पे जाकर के इनको केतु महादशा शुरू हुआ, और एज आई सेड कि ये थोड़ा हेक्टिक फेज होता है, यहाँ पे यूजुअली आपको ग्रोथ काफ़ी कम मिलता है। बट आई ऑल्सो मैंशनड कि केतु में राहु वाला जो फेज़ होता है ये फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू करता है।
ये फिर आपको बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1996 में राहुल द्रविड़ का डेब्यू हुआ था विद सौरव गांगुली इन लॉर्ड्स। तो यहाँ से जा कर के फिर इनको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, यहाँ पे फिर इन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 96 से लेकर के 99 राहुल द्रविड़ के लिए बहुत ज़्यादा कोई अच्छा फेस नहीं था। मतलब कि वहाँ पे राहुल द्रविड़ जस्ट वाज नोन एज अ टेस्ट प्लेयर, तो वहाँ पे ओडीआई में उनका कुछ वैसा कोई मेजर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं था, एंड ही वाज मोर ऑफ अ डिफेंसिव प्लेयर। तो ऐसे इनका चल रहा था। बट जैसे ही इनका ये 2000 फेज शुरू होता है, और यहाँ से आप देखिए राहुल द्रविड़ का जो ग्रोथ हुआ 2000, 2001, 2002 ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अच्छा खेला, इंग्लैंड में जाकर के अच्छा खेला, वर्ल्ड कप में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जब टीम को ज़रूरत थी तब ये विकेट कीपर बने। देन ही बिकेम आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2004। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस फिर इनका शुरू हुआ और बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट इनको मिला। बट इससे पहले जो केतु का दशा था दैट वाज मोर ऑफ अ सेटिंग ट्रैक फॉर हिम, जो इनके लिए एक पाथ डिफाइन कर रहा था कि आपको किस पाथ पे जाना है और कैसे फिर आगे जा करके आपको ग्रो करना है। सो दिस वाज मोर ऑफ अ बिल्डिंग फेज फॉर हिम कि अपने आप को बिल्ड करो। एंड यहाँ पे ये फेज था, इट वाज मोर ऑफ अ शोइंग ऑफ लाइमलाइट फेज कि आपको आगे कैसे क्या अचीव करना है। स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं ये वॉरेन बफेट की कुंडली है। अब इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो इनको भी जो केतु शुरू हुआ था दैट वाज अराउंड 53, और 53 से लेकर के अगर 60 वाला जो फेज़ था सो इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रगलिंग फेज़। यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया, अपने आप को स्क्रैच से बिल्ड किया, और उसके बाद जा कर के फ्रॉम 60 ऑनवर्ड्स ही वाज डूइंग प्रीटी वेल। रादर आई वुड से कि यहाँ पे जो ये फेज़ था 57 वाला, जस्ट लाइक राहुल द्रविड़ को राहु केतु में बहुत एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे 57 में जा कर के वॉरेन बफेट को बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी मिला था। और उसके बाद जैसे ही इनका नेक्स्ट बेस्ट फेज शुरू होता है वीनस राहु वाला, उसके बाद से फिर इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ट्रेमेंडस था। लेकिन उससे पहले का अगर आप फेज देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रगलिंग फेज काइंड ऑफ था। अब इसको हम लोग थोड़ा वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे वॉरेन बफेट के लिए यहाँ पे लिखा है कि वर्क फ्रॉम 51 to 54 बफेट वॉक एंड कंपनी, सो एज एन इन्वेस्टमेंट सेल्समैन। फिर उसके बाद यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, उसके बाद फिर बफेट पार्टनरशिप एज अ जनरल पार्टनर, और उसके बाद 1970 से एज अ चेयरमैन एंड सीईओ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो फेज़ था वो केतु राहु वाला फेज़ था, जो कि इंसान को एक मेजर चेंज देता है उनकी लाइफ में। ये वाला फेज़ था जहाँ पे इनका केतु महादशा शुरू ही हुआ था, और उसके बाद जा कर के ये फिर धीरे धीरे, जैसे केतु वाला फेज़ होता है आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और केतु राहु के बाद से आपको एक मेजर ब्रेक मिलता है, और उसके बाद जा कर के फिर जैसे वीनस राहु वाला फेज़ आया तो वहाँ पे इनके लिए सब कुछ सही था। सो दिस वॉज द इंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ हिज लाइफ। अब सेम अगर आप यहाँ पे स्टीव जॉब्स की कुंडली देखें तो स्टीव जॉब्स की कुंडली में आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे इनका जो केतु फेज शुरू हुआ था दैट वाज इन 1975 टिल 1982। तो ये वाला जो फेज़ था अगेन एज ए मेंशन कि यहाँ पे एक स्ट्रगलिंग फेज़ ज़्यादा था, यहाँ पे इनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा था, और ये भी एक फेज़ था जहाँ पे इनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ। तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन से होता क्या है कि फिर आप इनका आप देखो तो ये फिर इंडिया भी आए थे। इंडिया में इन्होंने नीम करोली बाबा जो उनका आश्रम है वहाँ पे उसको विज़िट भी किया था। ही हैड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग एज वेल, और ये सारा एक फेज़ रहा था इनकी लाइफ में। और उसके बाद जा कर के फिर कहीं पे इनको एक मेजर चेंज मिलता है जब इनकी वीनस महादशा शुरू होती है। तो ये भी एक काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन फेज़ था इनके लिए इनकी लाइफ में। अब यहाँ पे अगर आप इनका फेस देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जॉब्स और इनका स्टीव जॉब्स का जो फेस था मेन 1974 से लेकर के 1985 तक का, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो पूरा विकिपीडिया पेज है वो इसके ऊपर डेडिकेटेड है कैसे कि इनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वो ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद कैसे इन्होंने अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड एग्जैक्टली जो ये फेज़ था वो ठीक इनके दशा की तरफ भी मैच कर रहा था कि जैसा कि इनका दशा सजेस्ट कर रहा था
ठीक वैसे ही इनके लाइफ में वो पूरा ट्रैजेक्टरी रहा। तो स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है बिल गेट्स की कुंडली। बिल गेट्स का भी अगर आप फेस देखो तो आपको वैसा ही फेस यहाँ पे भी दिखेगा कि 76 से लेकर के 83 तक का जो फेस था, तो यहाँ पे इनको केतु महादशा चल रहा था। अब केतु महादशा ऐसा था कि यहाँ पे भी सेम इनके लिए भी वही था कि इट वॉज मोर ऑफ अ ग्रोइंग फेस, मोर ऑफ अ हार्ड वर्क पुटिंग फेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद फिर इनको लाइमलाइट मिल रहा था और बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनके विकीपीडिया पेज में जाए और वहाँ पे फिर हम लोग एक्सप्लोर करें तो विल ऑल्सो फाइंड द सेम थिंग। नाउ इफ़ यू पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस एंटायर फेज, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सेम इनका भी वही था कि छोटे लेवल पे फिर कोलैबोरेशन करना, उसके बाद फिर उसको कैसे सामने प्रेजेंट करना, उसको कैसे ग्रो करना। सो ही डिड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और ये वो फेज़ था जहाँ पे दिख रहा था कि हाँ धीरे धीरे करके वो ग्रो करेंगे। एंड सेम जब इनका 83 वाला फेज शुरू होता है, 83 84, वहाँ से फिर इनके लिए ट्रेमेंडस ग्रोथ था। तो सेम ट्राइजेक्टरी यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। सो ओवरऑल यहाँ पे जो बताने का मेरा पर्पस था वो ये कि केतु महादशा ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में वो थोड़ा इश्यूज देता है, थोड़ा आपको स्ट्रगल देता है, ये जनरली उसका फॉर्मेट रहता है। और जैसे ही आपका वीनस महादशा शुरू हो जाता है उसके बाद से वीनस आपको काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट, काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा फेम आपको देना शुरू कर देता है। सो दिस हैज़ बीन दी ओवरऑल ट्रेंड और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैंने ऐसे ही देखा है। और केतु महादशा में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट ऐसे मिले। मिलता भी है तो वो ठीक है, इन पार्ट्स आपको मिलता है, लेकिन उस लेवल का नहीं जो वीनस आपको दे पाता है। So this was the overall analysis from my side. Hope you like the video. Give it a thumbs up. और फिर अगले सीरीज़ में हम लोग कुछ और दशाओं के बारे में देखेंगे या फिर कुछ और पर्सनालिटीज़ के ऊपर देखेंगे। So keep watching. See you. Bye.